नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ी है। अब सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं है, इसका सीधा असर अब आम लोगों की थाली तक पहुंच चुका है। पाकिस्तान इस वक्त सबसे ज्यादा दबाव में है, जहां हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि दो वक्त की रोटी, जी हां, दो वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया है। हालत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि सरकार को अपने ही मंत्रियों की सैलरी तक रोकनी पड़ गई है। राहत के ऐलान होते हैं, लेकिन सवाल वही है कि क्या ये राहत काफ़ी है और क्या पाकिस्तान इस दबाव को झेल पाएगा। रिपोर्ट देखिए। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है, लेकिन इसका सबसे गहरा असर पाकिस्तान पर देखने को मिल रहा है, जहां पहले से ही आर्थिक संकट गहरा था और अब ईंधन की कीमतों में उछाल ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक तेल सप्लाई प्रभावित हुई है, जिसका सीधा असर उन देशों पर पड़ा है जो तेल आयात पर निर्भर है। पाकिस्तान भी उन्हीं में से एक है। देश में महंगाई पहले ही रिकॉर्ड स्तर पर थी। ऐसे में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से आम आदमी की मुश्किलें कई गुना बढ़ गई हैं। रोजमर्रा की जरूरत की चीजें महंगी हो गई हैं। ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ गया है और इसका असर हर वर्ग पर पड़ रहा है। लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है और अब हालात ऐसे बन गए हैं कि सरकार को कड़े फैसले लेने पड़ रहे हैं। यानी जंग भले ही दूर हो रही हो, लेकिन उसका असर पाकिस्तान की आम जनता की जिंदगी पर साफ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान में दो वक्त की रोटी जुटाना भारी हो गया है। दूध 220 से 260 PKR, ब्रेड 157 से 168, चावल 330 से 350, अंडे 30 से 340, चिकन 800 से 950, मटन 1250 से 1500, सेब 300 से 450, टमाटर 140 से 250, आलू 80 से 150, प्याज 120 से 200, रसोई तेल 2200 से 3200। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। सरकार ने हाल ही में पेट्रोल पर 137 रुपए और डीजल पर 184 रुपए की भारी बढ़ोतरी की। इस फैसले के बाद देश भर में विरोध शुरू हो गया। आम लोग सड़कों पर उतर आए। ट्रांसपोर्ट यूनियनों ने भी नाराजगी जताई। विरोध बढ़ता देख सरकार को कदम पीछे खींचने पड़े और पेट्रोल की कीमतों में 80 रुपए की कटौती की गई। लेकिन इसके बावजूद राहत अधूरी मानी जा रही है, क्योंकि अभी पेट्रोल करीब 378 रुपए प्रति लीटर और डीजल 520 रुपए के आसपास बना हुआ है। विशेषज्ञ ये मानते हैं कि इतनी ऊंची कीमतें न सिर्फ आम जनता बल्कि पूरे आर्थिक तंत्र को प्रभावित करती है। ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, जिससे खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ते हैं और महंगाई का एक नया चक्र शुरू हो जाता है। पेट्रोल पहले 266.17 PKR प्रति लीटर, अब 378 PKR प्रति लीटर। डीजल पहले 280.86 PKR प्रति लीटर, अब 520.35 PKR प्रति लीटर। केरोसिन पहले 188.73 PKR प्रति लीटर, अब 457.80 PKR प्रति लीटर। आर्थिक संकट से निपटने के लिए पाकिस्तान सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। पीएम शहबाज शरीफ ने ऐलान कर दिया कि कैबिनेट मंत्रियों को अगले 6 महीने तक सैलरी नहीं दी जाएगी। पहले यह निर्णय सिर्फ 2 महीने के लिए किया गया था, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए इसे बढ़ाकर 6 महीने कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि ये कदम सरकारी खर्चों में कटौती और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए जरूरी है। हालांकि विपक्ष इस फैसले पर सवाल उठा रहा है। उनका कहना है कि यह सिर्फ दिखावटी कदम है, जिससे आम जनता को कोई सीधी राहत नहीं मिलेगी, लेकिन सरकार इसे एक संदेश के रूप में पेश कर रही है। जब देश में संकट है तो सरकार भी त्याग करने को तैयार है। यानी आर्थिक संकट अब सिर्फ आम जनता तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सरकार के शीर्ष स्तर तक इसका असर पहुंच चुका है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से कमजोर, पेट्रोल, डीजल और जरूरी चीजें बहुत महंगी, खर्च घटाने के लिए सैलरी रोक दी गई, इंटरनेशनल मार्केट में तेल महंगा हुआ, जनता को राहत देने के लिए सरकार पैसा खर्च कर रही है। सरकार के पास पैसों की कमी हो रही है। सरकार दिखाना चाहती है कि वो त्याग कर रही है। शुक्रवार आधी रात को देश को संबोधित करते हुए पीएम शहबाज शरीफ ने कई अहम घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि सरकार ने जनता को राहत देने के लिए पेट्रोल टैक्स में 80 रुपए की कटौती कर दी और नई कीमतें तुरंत लागू कर दी गई हैं। पीएम ने भरोसा दिलाया कि पेट्रोल की कीमतें कम से कम अगले 1 महीने तक स्थिर रहेंगी। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार ने पिछले हफ्तों में करीब 129 अरब रुपए की सब्सिडी देकर कीमतों को नियंत्रित रखने की कोशिश की। शरीफ ने माना कि अंतर्राष्ट्रीय हालात बेहद चुनौतीपूर्ण हैं और तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि सरकार हर संभव प्रयास कर रही है ताकि आम जनता पर बोझ कम से कम पड़े। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि ये राहत अस्थायी हो सकती है और अगर वैश्विक हालात नहीं सुधरे तो आने वाले समय में कीमतें फिर बढ़ सकती हैं।
पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का सबसे बड़ा असर तेल सप्लाई पर पड़ रहा है। खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बड़ी अनिश्चितता ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। यह दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक है, जहां से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल गुजरता है। अगर यहां किसी भी तरह की रुकावट आती है तो इसका असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर पड़ता है। यही वजह है कि कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं और ब्रेंट क्रूड $110 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है। इसका असर सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया इसकी चपेट में है। लेकिन पाकिस्तान जैसे देश जो पूरी तरह आयात पर निर्भर है, उनके लिए स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। यानी जब जब वैश्विक हालात सामान्य नहीं होते हैं, तब तक राहत की उम्मीद कम ही नजर आती है। इस कीमत को कम करने के लिए मैं आज पेट्रोल की लेवी में फिल फॉर 80 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर रहा हूं। और इस तरह आज रात 12 बजे पेट्रोल की कीमत जो कि 458 रुपए फी लीटर है, उसे कम करके 378 रुपए फी लीटर आज रात 12 बजे पेट्रोल पंप पर आपको पेट्रोल मुहैया होगा। बढ़ती महंगाई का सबसे ज्यादा असर आम जनता और किसानों पर पड़ रहा है। ईंधन की कीमतें बढ़ने से ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया है, जिससे हर चीज की कीमत बढ़ रही है। किसानों के लिए खेती करना मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि डीजल की कीमतें सीधे खेती की लागत से जुड़ी होती है। इसी को देखते हुए सरकार ने छोटे किसानों के प्रति एकड़ 1500 रुपए की सहायता देने का ऐलान कर दिया। साथ ही मोटरसाइकिल उपयोगकर्ताओं को पेट्रोल पर 100 रुपए प्रति लीटर की अतिरिक्त सब्सिडी देने की घोषणा कर दी गई है। रेलवे की इकोनॉमी क्लास किराए में भी बढ़ोतरी नहीं करने का फैसला लिया गया है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये राहत पर्याप्त है, क्योंकि महंगाई का असर इतना व्यापक है कि छोटी राहत से हालात पूरी तरह काबू में आना मुश्किल लगता है। यानी राहत के बावजूद आम आदमी की मुश्किलें अभी खत्म होती नजर नहीं आ रही है। इस पूरे संकट का असर सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव वैश्विक स्तर पर देखा जा रहा है। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के चलते कई देशों को अपने स्तर पर कदम उठाने पड़ रहे हैं। भारत में भी सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 10-10 रुपए की कटौती कर दी है, ताकि कीमतों को स्थिर रखा जा सके। हालांकि भारत की आर्थिक स्थिति पाकिस्तान के मुकाबले ज्यादा मजबूत है, लेकिन वैश्विक बाजार की अस्थिरता का असर यहाँ भी महसूस किया जा रहा है। अगर यह संकट लंबा चला तो आने वाले समय में देशों को सब्सिडी या टैक्स कटौती जैसे कदम उठाने पड़ सकते हैं। यानी यह सिर्फ एक क्षेत्रीय संकट नहीं, बल्कि एक वैश्विक आर्थिक चुनौती बनता जा रहा है। अब नजर इस बात पर है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हालात सुधरते हैं या महंगाई का ये दबाव और बढ़ेगा।